तो दोस्तों आज हम टॉप 5 ऐसी पॉलिसी के बारे में देखेंगे जो आप 60 प्लस एज वालों के लिए ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी एज 60 से ज़्यादा हो चुकी है और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन सी LIC पॉलिसी लेनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। सबसे पहले हमारी पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट। इसका प्लान नंबर 917 है। इसमें आपको FD के साथ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है और एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि इसमें आपको एक साथ एक बार में ही पैसे जमा करा देने होते हैं। इसमें आप 1 साल बाद लोन ले सकते हो और कभी भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हो, यानी कि अपने पैसे वापस ले सकते हो। इसको लेने के लिए जो एज है वो है 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो इसमें रहेगा वो 10 साल से लेकर 25 साल तक का रहेगा। कम से कम 50,000 रुपए का सम एश्योर्ड इसमें आपको लेना होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। डेथ होने पे क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है उसको सम एश्योर्ड और प्लस बोनस मिल जाता है। यानी कि अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 5 लाख रुपए प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस नॉमिनी को मिल जाएगा। या फिर आप क्या एक काम कर सकते हो, उस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, 5 साल, 10 साल या 15 साल के अंतराल में। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 62 साल के व्यक्ति का, यानी कि 62 साल की उम्र है, 5 लाख रुपए की उन्होंने FD कराई है। यानी कि जो उन्होंने पैसे जमा कराए हैं वो कराए हैं लगभग 4,98,000, जो कि 5 लाख रुपए हो जाते हैं। टर्म 10 साल का रखा है, यानी कि 10 साल की FD उनकी हो गई है, जिसमें जो सम एश्योर्ड रहेगा वो रहेगा 6,30,000 रुपए का। यानी कि पहले दिन से ही 6,30,000 का कवर उनका स्टार्टिंग से रहेगा। अब यहाँ पे जब वो 4,98,000 रुपए लगा देंगे तो 10 साल बाद उन्हें मिलेंगे 8,70,000 रुपए मोटा मोटा। और यहाँ पर आप नॉर्मल कवरेज भी देख सकते हैं कि अगर उनकी एक्सीडेंट से या नॉर्मल डेथ हो जाती है तो कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर भगवान ना करे अगर 68 साल की उम्र में उनकी डेथ होती है तो मिलेगा 7,97,000 फैमिली को, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 14,27,000 रुपए। दूसरी योजना हमारी जीवन शांति है। ये एक तरीके का पेंशन प्लान है, यानी कि इसे हम एन्युटी प्लान भी कहते हैं। एन्युटी का मतलब पेंशन ही होता है। इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप इमीडिएट पेंशन लेना चाहते हैं या कुछ साल रुक के। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज 5 लाख रुपए जमा कराए हैं तो आप अगले साल से ही पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर 5 साल या 10 साल बाद रुक के लेना चाहते हैं, आपको इसमें ये वाला ऑप्शन भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको गारंटी रिटर्न मिलती है, यानी कि जितना अमाउंट आपको बता दिया जाता है उतना ही अमाउंट आपको इसमें मिलता है। इसमें आप सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं। 3 महीने बाद आप इसमें लोन ले सकते हो, कभी भी आप इसको सरेंडर करवा सकते हो। यदि आप इस योजना को लेना चाहते हो तो 30 साल से लेकर 79 साल तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड इसमें 1 साल से 12 साल का है, यानी कि आप चुन सकते हो आप कितने साल बाद पेंशन लेना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक का गैप ले सकते हो। 1.5 लाख रुपए देकर आप इसको खरीद सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए देकर आप इसे खरीद सकते हो। यदि आप दिव्यांगजन हो, यानी कि स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं वो है, तो 50,000 रुपए देके ही इस योजना को ले सकते हैं। अगर बात करें डेथ होने पे क्या होगा, तो डेथ होने पे जितना पैसा आपने जमा कराया या तो वो मिल जाएगा, या फिर आप चुन सकते हैं जॉइंट ऑप्शन वाला, यानी कि आप अपने नॉमिनी को पेंशन देना चाहते हैं तो आपके जाने के बाद नॉमिनी को पेंशन मिल जाएगी, या फिर 5 साल के इंस्टॉलमेंट में भी आप जो आपको डेथ पे अमाउंट मिलने वाला है वो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों का ही। तो सबसे पहले सिंगल लाइफ का देखते हैं। 62 साल के व्यक्ति हैं, 5 लाख की FD कराई है, 5 साल का उन्होंने डेफरमेंट पीरियड लिया है। यानी कि वह चाहते हैं कि मेरे को 5 साल बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए अगर मैं आज 5 लाख रुपए जमा कराता हूँ तो उनका प्रीमियम 5,09,000 रुपए जाएगा GST के साथ। उसके बाद हर साल यानी कि 5 साल बाद उन्हें 48,700 रुपए मिलते रहेंगे हर साल। ठीक है। और यहाँ पर आप नॉर्मल कवरेज देख सकते हैं कि कभी भी उनकी डेथ होती है तो किस उम्र में उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा, और साथ ही साथ वो उसमें कभी भी लोन ले सकते हैं और सरेंडर भी वह करवा सकते हैं। इसी तरीके से जॉइंट लाइफ वाला एग्जांपल देखिए, प्रीमियम उतना ही जाएगा 5,09,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे पेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ 400 रुपए है, यानी कि 47,400 रुपए आ रही है या 47,700 रुपए आ रही है। यहाँ पेंशन इसलिए कम है क्योंकि आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को यहाँ पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन लिया है सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ का, यानी कि अगर आप सिंगल लाइफ लेते हो तो आपको 1 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करोगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। अगर आप 10 साल बाद पेंशन लेना स्टार्ट करोगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यानी कि आप जितना लेट पेंशन लेना स्टार्ट करोगे आपको उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से आप जॉइंट लाइफ वाले में भी देख सकते हो 1 साल में कितनी पेंशन मिलेगी, और अगर 10 साल बाद लेना स्टार्ट करते हो तो कितनी पेंशन मिलेगी। तीसरी योजना हमारी सरल पेंशन है और उसका प्लान नंबर 862 है। ये भी एक तरीका गारंटीड प्लान है और इमीडिएट पेंशन इसमें भी मिलती है, यानी कि 1 साल बाद से ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी आप चुनाव कर सकते हो सभी पेंशन के तरीके से कि आपको पेंशन महीने महीने चाहिए, 3 महीने में एक बार चाहिए, 6 महीने में एक बार चाहिए, या फिर साल में एक बार चाहिए। उसके बाद आपको सिंगल लाइफ जॉइंट लाइफ का ऑप्शन इसमें भी मिलता है। 6 महीने बाद आप इसमें लोन ले सकते हो, लेकिन सरेंडर आप इसमें केवल क्रिटिकल इलनेस में ही करवा सकते हो। यानी कि LIC ने कुछ 20 बीमारियों के नाम बताए हैं, 18-20 बीमारियां, अगर उनमें से आपको बीमारी होती
है तभी आप इसको सरेंडर करवा सकते हो। इस योजना को 40 साल से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। 1 साल बाद से ही आपको उसमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपको उसमें इतने रुपए देने होते हैं, यानी कि LIC में इतने रुपए जमा कराने होते हैं कि आपकी जो साल की पेंशन है वो 12,000 रुपये बंध जाए, यानी कि 1,000 रुपये महीना की आपकी पेंशन हो जाए। डेथ होने पर आपको जो आपने पैसा जमा कराया या तो वो मिल जाएगा, या फिर आप चुनाव कर सकते हो आपके नॉमिनी को पेंशन मिलती रहे, या फिर और तीसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि जब आपके नॉमिनी की डेथ हो जाएगी, यानी कि आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, और जब उनकी भी डेथ हो जाएगी तो फिर आपको जो आपका जो तीसरा नॉमिनी होगा या दूसरा नॉमिनी होगा उसको वैसे वापस मिल जाएगा। उसके बाद इस योजना का हमने एग्जांपल लिया है सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, दोनों में ही सब चीज हमने सेम रखी है। 62 साल की व्यक्ति की उम्र है, 5 लाख की FD है और 1 साल बाद से उन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रीमियम जो जाएगा 5,09,000 सिंगल में भी जाएगा और जॉइंट में भी 5,09,000 ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कवरेज आप देख सकते हैं 5 लाख की उनकी जिंदगी भर चलती रहेगी। उसके बाद अगर सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि पेंशन कितनी मिलेगी, तो 31,550 रुपये मिलेगी सिंगल लाइफ वाले में और 31,300 रुपये मिलेगी जॉइंट लाइफ वाले में। हर साल मिलती रहेगी इन्हें पेंशन। अगर वह लोन लेना चाहते हैं लोन भी ले सकते हैं, अगर वह सरेंडर करवाना चाहते हैं तो सरेंडर भी करवा सकते हैं, केवल और केवल क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में। चौथी योजना हमारी जीवन अक्षय है और इसका प्लान नंबर है 857। इसमें भी सब कुछ सेम है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऑप्शन का आप चुनाव कर सकते हो। 1 साल बाद से आपको पेंशन मिलती है, गारंटी रिटर्न है। सिंगल लाइफ जॉइंट लाइफ का ऑप्शन है, 3 महीने बाद लोन ले सकते हो और 3 महीने बाद आप इसको सरेंडर भी करवा सकते हो। एज की बात करें तो 25 साल से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हो। 1 साल बाद से इसमें पेंशन स्टार्ट हो जाती है। 1 लाख रुपए का दे के आप कम से कम इस योजना को स्टार्ट करवा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए आप इसमें जमा करा सकते हो। स्पेशल जो लोग होते हैं दिव्यांगजन या फिर NPS यानी कि नेशनल पेंशन सब्सक्राइबर वाले जो लोग हैं, वह 50,000 रुपए देकर इस योजना को शुरू करवा सकते हैं। और अगर डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिल जाएगा, या फिर उसको वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर जो अमाउंट मिलेगा उसको वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है 5 साल, 10 साल और 15 साल के अंतराल में। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से पहले आपको A से लेके J तक इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आपको समझने होंगे। यानी कि जब आप पॉलिसी लेंगे तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। ऑप्शन A में क्या होगा कि आपने 5 लाख रुपए जमा कराया, आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद ना तो आपको पेंशन का अमाउंट मिलेगा, यानी कि आपने जितना जमा कराया है वो भी नहीं मिलेगा, और ना आपके नॉमिनी का कुछ भी मिलने वाला। ठीक है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है, यानी कि ऑप्शन A में आप यहाँ पर टेबल में भी देख सकते हैं। ऑप्शन B में क्या बोला गया कि आपको 5 साल तक गारंटीड पेंशन मिलेगी, यानी कि भगवान ना करे आपकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है, लेकिन कंपनी ने कहा 5 साल तक हम गारंटीड पेंशन देंगे, तो बाकी की जो 3 साल पेंशन मिलेगी वो आपके नॉमिनी को मिलती रहेगी और इसके बाद ये योजना समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने जो अमाउंट जमा कराया वो आपको मिलेगा, बस आपको पेंशन ही मिलेगी, वो भी 3 साल और एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने 5 साल वाला ऑप्शन चुनाव करा था। इसी तरीके से ऑप्शन C में 10 साल का ऑप्शन है, ऑप्शन D में ये 15 साल की गारंटी हो जाती है, और ऑप्शन E में 20 साल की गारंटी हो जाती है। यानी कि कंपनी कहती है 20 साल तक हम आपको गारंटीड पेंशन देंगे, अगर भगवान ना करे 18 साल तक आप जीवित रहते हो उसके बाद मृत्यु हो जाती है तो बाकी के जो 2 साल बचे हैं वो हम आपके नॉमिनी को पेंशन देंगे और उसके बाद ये योजना समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन F कहता है कि आपने जितने रुपए जमा कराए, आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को वो पैसे मिल जाएंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई पेंशन आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगी। ऑप्शन G कहता है कि आपको हर साल 3% से इंटरेस्ट रेट जो है 3% से बढ़ के आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप आज आपको जितनी पेंशन मिल रही है अगले साल वो 3% से बढ़ के मिलेगी। ऑप्शन H कहता है कि आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी 50%। अगर आपको 4,000 महीना मिल रही है तो आपके नॉमिनी को मिलेगी 2,000 रुपये महीना। ठीक है, ऑप्शन I कहता है कि आपको जितनी पेंशन मिल रही है उतनी ही आपके नॉमिनी को भी मिलेगी, यानी कि जितनी अगर आपको 4,000 रुपये मिल रही है तो आपके नॉमिनी को भी 4,000 रुपये पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद ऑप्शन J कहता है कि आपको जितनी पेंशन मिल रही है आपके नॉमिनी को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी आपके जाने के बाद, और जब आपका नॉमिनी की भी डेथ हो जाएगी तो फिर जो आपने पेंशन का अमाउंट जमा कराया है वो आपके जो दूसरा नॉमिनी होगा उसको भी मिल जाएगा। और इसी वजह से इस वाले ऑप्शन में सबसे कम पेंशन मिलती है, यानी कि 34,350, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट भी देख सकते हैं 6.75 इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया गया है। अब एग्जांपल हमने सब कुछ सेम रखा है। यहाँ पर 62 साल के व्यक्ति की उम्र है, 5 लाख की FD उन्होंने कराई है, यानी कि 5 लाख रुपए उन्होंने जमा करा दिए इस योजना में। इमीडिएट पेंशन उनको मिलेगी 1 साल बाद से ही, और F ऑप्शन उन्होंने चुनाव करा है। F ऑप्शन में ये था कि जितने रुपए वो जमा कराएंगे उनकी डेथ के बाद नॉमिनी को उतने रुपए वापस मिल जाएंगे। तो 5,09,000 रुपए उनके GST के साथ जाएंगे, जिसके बाद से उन्हें अगले साल से ही 34,550 रुपए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी लास्ट योजना और आखिरी योजना है जीवन उत्सव। यह LIC का लेटेस्ट प्लान है। इसका प्लान नंबर है 871।
इसमें भी आपको सब कुछ सेम मिलता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं आपको पेंशन महीने में चाहिए, साल में चाहिए। इसमें आपको 10% गारंटीड रिटर्न मिलती है, यानी कि आपने जितने रुपए का सम एश्योर्ड लिया उसका 10% आपको हर साल पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अगर आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है, आपको जिंदगी भर हर साल 1 लाख रुपए मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको इसमें गारंटीड एडिशन मिलता है जो कि 40 रुपए प्रति हजार है। गारंटीड एडिशन का मतलब ये होता है कि LIC अपनी तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ पैसे जोड़ती रहेगी, ठीक है, वो होगा 40 रुपए प्रति हजार। अगर ये आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको हर साल कितने रुपए LIC की तरफ से आपकी पॉलिसी में मिलेंगे। आप मेरी वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 2 साल बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं और 2 साल बाद आप इसको सरेंडर करवा सकते हैं। एज की बात करें तो 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें दिया गया है 5 साल से 16 साल का, यानी कि आप चुन सकते हैं आप कितने साल तक प्रीमियम देना चाहते हैं। आप 5 साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, 6 साल तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, 10 साल तक, 15 साल तक या 16 साल तक, यानी कि ये सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी नहीं है। 5 लाख रुपए का इसमें आपको कम से कम सम एश्योर्ड मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। डेथ होने पे आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाएगा, यानी कि सम एश्योर्ड जितने रुपए का आपने लिया, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख रुपए प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। पेंशन के इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रेगुलर और एक फ्लेक्सी। ये ऑप्शन क्या होते हैं मैं आपको आगे जाके स्लाइड में समझा दूंगा। अब आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, यदि आप 5 साल वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं, यानी कि आप ये चुनते हैं कि मैं 5 साल तक प्रीमियम भरना चाहता हूं, तो आपकी एज 8 साल से लेकर 65 साल के बीच की होनी चाहिए। अगर आप 10 साल वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं, यानी कि आप चाहते हैं मैं 10 साल तक प्रीमियम भरना चाहता हूं, तो आपकी एज 6 साल से लेकर 65 साल तक के बीच की होनी चाहिए। इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये दूसरी टेबल है, इसमें यह बताया गया है कि यदि आप 5 साल वाली इनकम यानी कि पेमेंट टर्म का चुन आप करते हैं, यानी कि आप ये चुनते हैं कि आप 5 साल तक प्रीमियम भरेंगे, तो आपकी इनकम 11वें साल से चालू होगी, यानी कि आपको 5-6 साल रुकना पड़ेगा। इसी तरीके से आप 10 साल वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी इनकम 13वें साल से स्टार्ट होगी, यानी कि आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कि फ्लेक्सी इनकम और रेगुलर इनकम। तो रेगुलर इनकम तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितने रुपए का आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको हर साल मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का आपने बीमा लिया तो उसका 10% होता है 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए की पेंशन हर साल मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि जो 1-1 लाख रुपए आपको मिलने थे वो LIC के पास जमा होते रहेगा और उस पर आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। यानी कि अगर मेरे को 1 लाख रुपए मिलने थे तो वो 1 लाख रुपए LIC के पास जमा हो जाएंगे और वो हो जाएंगे अगले साल 2,05,500। अभी 2,05,500 कैसे हुए कि 1 लाख रुपए जो मेरे को मिलने थे उस पर मेरे को मिलेगा 5.5% का ब्याज, जो कि हो जाते हैं 1,05,500, और अगले साल के 1 लाख रुपए और जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2,05,500। फिर इन 2,05,500 पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5.5% से, और 1 लाख रुपए और जुड़ जाएगा अगले साल का, तो हो जाएंगे 3,16,803। ठीक है, इस तरीके से आपके फंड में पैसे इकट्ठे होते जाएंगे और आप इसका 75% कभी भी निकाल सकते हो, यानी कि जितने रुपए आपने आपके अकाउंट में जमा होते जाएंगे ऑप्शन 2 के अंतर्गत, आप इसका 75% कभी भी निकाल सकते हो। और साथ ही साथ जितना अमाउंट आपके अकाउंट में बच रहा है उस पर आप 50% तक लोन भी ले सकते हो ऑप्शन 2 के अंतर्गत। अब दोस्तों हमने दोनों ही ऑप्शन का यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, ऑप्शन 1 में रेगुलर इनकम और ऑप्शन 2 में फ्लेक्सी इनकम, जिसमें हम योजना में पैसे नहीं लेते। तो रेगुलर इनकम की बात करें तो हमने सब कुछ सेम रखा है। 62 साल की व्यक्ति की उम्र है, 10 साल तक वे प्रीमियम देना चाहते हैं, यानी कि 13 साल का उन्हें वेट करना पड़ेगा, 3 साल और उन्हें वेट करना पड़ेगा 10 साल प्रीमियम देने के बाद। जब वे 75 साल के हो जाएंगे तब उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और हमने सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेबल में ऑप्शन 1 के टेबल में देख सकते हैं 62 साल की उम्र में प्रीमियम भरना स्टार्ट करेंगे और 71 साल तक उन्हें प्रीमियम भरना है, यानी कि साल का उनका लगभग 60,000 रुपए का प्रीमियम जाएगा। फिर उनको 3 साल का वेट करना है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0-0 जो लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक वे प्रीमियम भरेंगे उनकी इनकम 0 रहेगी। फिर 3 साल का वेट करना है, उसके बाद उन्हें 50,000 रुपए हर साल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 में भी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 रिटर्न है, 3 साल का वेट करना है और फिर 50,000 रुपए उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो यहाँ पे इस 50,000 रुपए को अपने पास नहीं रखेंगे, LIC के पास छोड़ देंगे, इसलिए वो अगले साल हो जाएंगे 1,02,750, फिर उसके अगले साल हो जाएंगे 1,58,401 रुपए, फिर उसके अगले साल ऐसे बढ़ते जाएंगे। अगर बात करें अमाउंट विड्रॉ की, कितना अमाउंट वो निकाल सकते हैं, तो उसके आगे अमाउंट विड्रॉ भी लिखा है कि वह कितना अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले योजना में यानी कि पहले साल 37,500 निकाल सकते हैं, दूसरे साल 77,062 रुपए निकाल सकते हैं, इस तरीके से वह वैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी योजना समझ आ गई होगी। फिर भी किसी योजना में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।